Welcome back friends, or in this lecture we will discuss about debtor plus bad debt। अब ये होता क्या है पूरा समझेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो लेक्चर है आपका डेडिकेटेड रहेगा डेटर प्लस बैड डेप्ट की जो एडजस्टमेंट होती है उसको हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और बच्चा कहाँ पर फंसता है पता है, इसी एडजस्टमेंट में फंसता है बच्चा कि भैया ये बैड डेप्ट क्या होता है और डेटर क्या होता है। ठीक है, देखो अब समझते हैं पूरे केस को। क्या होता है एडजस्टमेंट, समझ रहे हैं एडजस्टमेंट मतलब तुमको एक बात तो क्लियर होगी क्या चीज़ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होती है, हमेशा दो इफेक्ट दिखते हैं। एंट्री बोल रहा हूँ, देखो सॉरी, दो इफेक्ट शो करेगा हर केस में। आपको एडजस्टमेंट मिला मतलब इफेक्ट तो दो होंगे ही होंगे। ठीक है, और एडजस्टमेंट नहीं होगा उसका क्या होगा, उसका एक ही इफेक्ट होता है। ठीक है, अब समझना, देखो एग्जाम्पल से हम लोग पूरा समझ लेंगे। ठीक है, आइटम लिस्ट है आपका, आइटम लिस्ट है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें देखना है ना क्या है। मैं बताता हूँ, देखो ये आपका आइटम लिस्ट आ गया। ठीक है, इसमें आपको दिया है डेटर दिया है। ठीक है, डेटर दिया है, इसको ले लो, अमाउंट ले लो। ठीक है, डेटर दिया, डेटर का अमाउंट दिया, सपोज वी विल अज्यूम कर रहे हैं 10,000। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में ही बैड डेप्ट अमाउंट दिया है। ठीक है, बैड डेप्ट अमाउंट दिया है कितना, 1,000 रुपीज़ का। ओके, 1,000 रुपीज़ का। अब क्या बोलता है, देखो आपको क्या मिल जाएगा बेसिकली क्वेश्चन में, ये तो भी कुछ तो भी ऐसा करके आपको क्या मिलेगा, सीन देखने को मिलेगा। ठीक है, और द मेन थिंग इज डेट कि एडजस्टमेंट में हमको क्या देखने मिलेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट में देखो मैं टाइप बताता हूँ क्या क्या आपको देखने मिल सकता है। या तो आपको एडिशनल बैड डेप्ट दे देगा, मतलब एडजस्टमेंट मतलब क्या, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और इसके नीचे क्या देगा आपको, एडजस्टमेंट में कुछ एंट्री दे देगा। इसी को तो हमको क्या करना है, पास करके फाइनल अकाउंट को टैली करवाना है, करेक्ट करना है। ठीक है, ये तो भी अमाउंट है, एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में क्या दे देगा, बैड डेप्ट दे देगा। कई कई बार आपको बोल देगा बैड डेप्ट कितना है, 1,000 रुपीज़ का और हो चुका है। या तो क्या बोल देगा, या तो बोल देगा आप क्या हो, आपको क्या है, प्रोविज़न बनाना है। किसके ऊपर, प्रोविज़न ऑन डेटर के ऊपर बनाना है। ठीक है, या तो भी ये बोल देगा डेटर्स के ऊपर बनाना है प्रोविज़न, ये बोल देगा। अब देखो बच्चा पार्टी, समझना केस को। ठीक है, ये टाइप, इस टाइप में आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, देन भैया व्हाट विल डू। ओके, तो देखो क्या करना है तुमको, देखो सबसे पहले आपको चेक करना है, स्टेप देख लो इसको सॉल्व कैसे करना है। स्टेप समझ लो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। स्टेप्स देखो कि एडजस्टमेंट को सॉल्व करा कैसे जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हो गया या एनीथिंग एल्स। ठीक है, देखो हमको क्या पता है, हमको पता है भैया डेटर हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये वो बंदा है जो हमको क्या देगा, पैसे रिटर्न करेगा। किसके, गुड्स परचेज किया होगा मेरे से। ठीक है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, देखो स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले चेक करना है क्या, कि एडिशनल बैड डेप्ट है कि नहीं। एडिशनल बैड डेप्ट इज देयर और नॉट। ठीक है, इज देयर और नॉट। सबसे पहले व्हाट वी विल चेक, एडिशनल बैड डेप्ट इज देयर और नॉट। सबसे पहले तो हमको ये देखना है, अगर हुआ, हुआ तो हम लोग देखेंगे हमको एडजस्टमेंट में ये दिखेगा। ठीक है, और एडिशनल बैड डेप्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ, या तो भी ये आपको आइटम लिस्ट में दिखेगा। ठीक है, या तो भी यहाँ पर भी नहीं होगा, कुछ भी केस हो सकता है। अब समझना कि सॉल्व कैसे करना है। देखो स्टेप नंबर 1 हम एडिशनल बैड डेप्ट देख लिए। स्टेप नंबर 2, देन वी विल चेक, क्या करेंगे, हमको क्या चेक करना है, देन वी विल चेक प्रोविज़न इज देयर और नॉट। क्या करना है, प्रोविज़न चेक करना है।
प्रोविजन इज देयर और नॉट, सॉरी इसको देख लो, प्रोविजन इज मेंटेन और नॉट, ठीक है। सबसे पहले देखो, सॉरी सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्टली वी विल चेक प्रोविजन इज देयर, प्रोविजन इज देयर और नॉट इन आइटम लिस्ट या क्वेश्चन, आइटम लिस्ट और क्वेश्चन, ठीक है। या तो हमको क्या बोल देगा, या तो हमको क्या एडजस्टमेंट में चेक करना है, एडजस्टमेंट में चेक करना है। व्हाट वी विल चेक, वी विल चेक कि हमको प्रोविज़न मेंटेन, एक्स्ट्रा प्रोविज़न बनाना है कि नहीं बनाना है डेटर के ऊपर। मतलब ये देख लो प्रोविज़न हमको बनाना है कि नहीं। अब प्रोविज़न बनाते कैसे, डेटर का अमाउंट कितना था, 10,000 का था, प्रोविज़न बोल दिया आपको 10% से बनाना है, तो 10,000 का 10% आप लगाओगे ना, तो प्रोविज़न अमाउंट आ जाएगा, ऐसे प्रोविज़न बनता है, ठीक है। हमको उस एडजस्टमेंट में चेक करना है कि प्रोविज़न मेंटेन करना है कि नहीं या क्रिएट करना है कि नहीं। प्रोविज़न विल क्रिएट और नॉट, ये चीज़ हमको चेक करना है। अब भैया आप बातें बहुत बना ली, ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है हमको समझ में आ गया। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर क्वेश्चन में दे रहा है डेटर है, बैड डेब्ट दे रहा है, एडजस्टमेंट अगर दिया तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आएंगे, हाँ बिल्कुल 2 इफेक्ट आएंगे, ये हमको पता है। और एडजस्टमेंट में अगर बोला प्रोविज़न बनाना है, हम प्रोविज़न बना देंगे, एडिशनल बैड डेब्ट को चेक कर लेंगे, प्रोविज़न बनाने बोलेगा तो बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब भैया मुद्दे की बात बता दो कि करना क्या है और सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। इसको देखो, आप ना क्या करना, आपको क्या पोस्ट करना है, सबसे पहले मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो बैड डेब्ट, बैड डेब्ट, ठीक है, इसको समझ लेना। बैड डेब्ट मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट मतलब कोई हमारा पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब अगर प्रोविज़न है, ठीक है, इफ प्रोविज़न इज प्रेजेंट इन क्वेश्चन और इन आइटम लिस्ट, ठीक है। तो इफ प्रोविज़न इज प्रेजेंट तो इफेक्ट कैसे जाएगा, देखो एंट्री कैसे जाएगी, आप समझना एंट्री कैसे जाएगी। अगर प्रोविज़न है तो हम एंट्री पे पास क्या करेंगे, देखो प्रोविज़न है मतलब क्या, प्रोविज़न मतलब ये होता है भैया किसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कुछ तो भी मेंटेन करके रखते हैं, सम अमाउंट ऑफ मनी विच विल बी यूज इन accidental case or may be used for depreciation to removing or assets value or anything else, ओके। तो देखो ये सब चीज़ में हम तो यूज़ करते हैं, ओके ये तो पता है हमको कि प्रोविज़न हमारे एक रिजर्व जैसा है, रिजर्व नहीं है प्रोविज़न, क्या है एक बैंक, मतलब हम बैंक में जैसे पैसे को कलेक्ट करके रखते हैं ना, वैसे ही हम क्या करते हैं प्रोविज़न मेंटेन करके रखते हैं, किस में, शॉप में, बिजनेस में, ठीक है। तो अब प्रोविज़न का यूज़ किस में आता है ये तो पता है, ठीक है, एसेट्स को रिप्लेस करने में आता है, क्योंकि मशीन है डेप्रिसिएशन लगा उसको रिप्लेस करना है, इसका प्रोविज़न हम बना के रखें ताकि हम फ्यूचर में क्या कर सकें, न्यू मशीनरी बाय कर सकें, ठीक है। प्लस उसको, अब देखो वो सब तो बात की बात है, बैड डेप्ट है, अगर प्रोविज़न है, अगर आइटम लिस्ट में प्रोविज़न है, क्वेश्चन में प्रोविज़न अगर दिया है, ठीक है, तो प्रोविज़न है ना, तो बैड डेप्ट उससे नलीफाई होगा, मतलब प्रोविज़न से कटेगा। कैसे देखो समझते हैं, देखो प्रोविज़न क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है। प्रोविज़न क्योंकि हमें बनाना पड़ता है तो प्रोविज़न क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, ठीक है। प्रोविज़न इज इक्वल टू क्या है हमारे लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो लायबिलिटी है मतलब इसका बैलेंस किस साइड से होगा, क्रेडिट साइड होगा। अब देखो लायबिलिटी कम करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना। और मैं क्या बोला, देखो
अगर केस क्या है समझना ना बच्चा पार्टी। देखो हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम ये बिजनेस है हमारा, इस बिजनेस को हम रन कर रहे हैं, ठीक है, इस बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। और एक डेटर है जो हमारे से गुड्स बाय किया है, ठीक है, डेटर है गुड्स गुड्स बाय किया है डेटर, ठीक है। अब डेटर गुड्स बाय किया है और उसके बदला हमें क्या दिया है, पैसे, कैश पेमेंट नहीं करा है, वो क्रेडिट में परचेस किया है, ठीक है, वो क्रेडिट में परचेस किया है वो। तो उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, हम उसके क्रेडिटर हो गए क्योंकि पे करना है, ठीक है। देखो क्रेडिट परचेस किया है, कैश की पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो गया, हमारे गुड्स तो चले गए, हमारे गुड्स देखो वो लेके चले गया, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास तो बिजनेस रन करने के लिए क्या है, पैसे ही नहीं बचेंगे। भाई गुड्स चले गया, डेटर पैसा नहीं दिया है, तो हमारे पास कैसे, मतलब आप ये समझो कि कोई उधारी लेके गया है आपके पास से, आपके पास पैसे भी नहीं आ रहे हैं और आपके गुड्स भी जा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो इस केस में हम पहले से क्या करते हैं, एक प्रोविज़न, मतलब एक पहले से क्या सिक्योरिटी टाइप का मेंटेन करके रखते हैं। हाँ इसी केस में हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। सपोज हम स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ तुम लोग को, बैड डेप्ट के लिए हम प्रोविज़न बना के चले हैं डेटर के ऊपर, ठीक है। अब प्रोविज़न में समझो हमारे पास कितना रुपया है प्रोविज़न में, देखो प्रोविज़न हम 1000 रुपीज़ का बना लिए हैं, ठीक है। अब डेटर है, डेटर अगर मान कल के कल पैसे नहीं दिया 100 रुपीज़, तो इससे हम क्या करेंगे, ये 100 रुपीज़ हमारा तो नुकसान है ना, तो ये बिजनेस को इम्पैक्ट ना करे, इस इफेक्ट ना करे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, प्रोविज़न से सेट आउट करके हम इसको बिजनेस में ले आएंगे। समझे मतलब क्या, इस प्रोविज़न 100 रुपीज़ को क्या करेंगे, 1000 में से -100 करेंगे, तो ये कितना हो गया 900। अब 900 हो गया ना, तो ये तो प्रोविज़न ही इसको नलीफाई कर दिया, तो इससे बिजनेस को कोई इफेक्ट पड़ा क्या, इफेक्ट आया क्या, नहीं आया। तो यही चीज़ है कॉन्सेप्ट, प्रोविज़न हम बनाते क्यों हैं, तो समझे। अब प्रोविज़न की वैल्यू को कम करना है। देखो मैं तुम लोग को क्या बताया क्वेश्चन में, सपोज हमारे पास 1000 का प्रोविज़न में रखा हुआ है प्रिपेयर्ड करके, ठीक है, और बैड डेप्ट हो गया कितने का, बैड डेप्ट हो गया 100 रुपीज़ का, ₹100 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी से इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट करेंगे। अब देखो एंट्री क्या जाएगी, प्रोविज़न लाइबिलिटी है, प्रोविज़न तो भाई जब बैड डेप्ट का अमाउंट प्रोविज़न से कटेगा तो प्रोविज़न तो भाई कम होगा, तो प्रोविज़न क्या होगा, डेबिट होगा। देखे कॉन्सेप्ट का कैसे लग रहा है, तो प्रोविज़न अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा टू बैड डेप्ट अकाउंट, बैड डेप्ट से ख़त्म कर रहे हैं इसको, ठीक है, टू बैड डेप्ट अकाउंट कितना रुपीज़ आ जाएगा, बैड डेप्ट अकाउंट 100 रुपीज़ से, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका इफेक्ट खत्म हो गया। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा देखो, ये हो गया ना इफेक्ट खत्म। आपके पास कितनी रुपीज़ थी, 1000 रुपीज़ थी, आपने क्या किया 100 रुपीज़ उसको नलीफाई कर दिया। अब आपके पास रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा है, 900 बचा। अब 900 क्या है, हमको पता चल गया इतने डेटर हैं, इतने पैसे नहीं दिए, इतने पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 900 क्या है हमारे लिए, बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको हम कहाँ पोस्ट कर देंगे, देखो इसको हम पोस्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो कैसे होगा, प्रोविज़न क्या है हमारे लिए, प्रोविज़न क्या है हमारे लिए भाई, अब ये प्रॉफिट दे रहा है ना, अब ये 900 क्या है बिजनेस में आ जाएगा। हमको पता है 100 का डेटर चले गया, 900 जो हम प्रिपेयर करके रखे तो उसको वापस बिजनेस में ले आएंगे, तो क्या होगा हमारे लिए, प्रॉफिट होगा ना। तो एंट्री कैसे जाएगी, देखो एंट्री कैसे जाएगी, प्रोविज़न, प्रोविज़न तो कम कर देंगे हम, प्रोविज़न को अब पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। प्रोविज़न अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बचा तो की बात है, नहीं बचा तो पूरा बैड डेप्ट में जाएगा, ठीक है। अगर प्रोविज़न देखो केस बन गया ना, ये अब केस बन गया, अब तुम लोग समझना ध्यान से। ये हो गया आपका केस नंबर 01। केस नंबर 01 क्या बोल दिया, केस नंबर 01 बोल दिया, इफ एक्स्ट्रा प्रोविज़न इज देयर, इफ एक्स्ट्रा प्रोविज़न इज देयर, या फिर इस प्रेजेंट, देखो ऐसे इसको ऐसे लिख लो, देखो देखो
केस नंबर 1 आप ये लिख सकते हो, इफ बैड डेट अमाउंट इज लेस देन प्रोविजन अमाउंट। ठीक है, प्रोविजन अमाउंट, ये ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये आपका हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में देखो क्या हो सकता है। केस नंबर 2 में देखो क्या हो सकता है, इज इफ बैड डेट अमाउंट इज ग्रेटर देन प्रोविजन अमाउंट। ठीक है, प्रोविजन अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में AMT लिखते हैं। ओके, देखो अब क्या हो गया, प्रोविजन अमाउंट बड़ा हो गया। मतलब कि देखो आपके पास था 1000 का प्रोविज़न। ठीक है, आपके पास 1000 प्रोविज़न था, इतना आप मेंटेन करके रखे थे। ओके, अब बैड डेप्ट कितने का आ गया, डेटर ने कितने का पैसा नहीं किया, 1500 का। मतलब आपके पास था 1000 का प्रोविज़न लेकिन एक्स्ट्रा आ गया। अब इस केस में क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो 1000 है सबसे पहले 1000 को ख़त्म कर दो, सिंपल सा फंडा है ये। 1000 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट। ठीक है, प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, ये कर सकते हो। कितना, 1000 से इसको पहले क्या कर दो, ख़त्म कर दो। अब भैया 500 एक्स्ट्रा बचा है, 500 तो और है। ठीक है, इस 500 का क्या होगा, अब भाई ये बताओ, ये 500 बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है 500, ये भाई पैसा नहीं मिला बिजनेस को, लॉस है भैया, लॉस, लॉस है ये। लॉस कहाँ जाता है बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड PNL सीधा भैया पोस्ट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे जाएगा, PNL अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। कितने से जाएगा, 500 से चला जाएगा। समझे केस 2 में क्या हुआ, हाँ पूरा आ गया समझ में। समझे ना, केस नंबर 1 कैसे हुआ, केस नंबर 2 कैसे हुआ, और ये प्रोविज़न का गेम क्या था। अब देखो मैं तुम लोग को फुल फ्लैज क्वेश्चन अब एक बताऊंगा जिसमें से तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुद्दा है क्या चीज़ का, एडजस्टमेंट में डेटर से रिलेटेड और बैड डेट से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट पता चल गया तुम लोग को, मैं केस बता दिया कि ये चीज़ हो सकता है और ये इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखना उसको समझना और फिर अपनो हम लोग क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, देखो समझते हैं क्वेश्चन में ठीक है, डेटर दिया है हमको, क्वेश्चन में डेटर्स दिए हैं हमको कितने के, 10,000 रुपीज़ के। बैड डेट दिया, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है बट उसमें एडजस्टमेंट में पूरी नहीं दिया था तो उसमें मैं नहीं आपको बताया। ठीक है, बैड डेट हो गया हमारा 1000 रुपीज़ का, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और प्रोविज़न, प्रोविज़न ले लें क्या, प्रोविज़न तुम लोग को बता दिया हो ना, प्रोविज़न की 2 केस बता दिया हो ना, उसको बस माइंड में रखना और एंट्री पास करना तुम लोग। ठीक है, एडजस्टमेंट में देखो आपको मैं इसमें ना पोस्ट करके दिखा दूंगा कि अकाउंट में पोस्ट कैसे होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या बोलते हैं, एडिशनल बैड डेप्ट हुआ है आपको, एडिशनल बैड डेप्ट हो गया आपको। ठीक है, कितने का, ₹500 का। अब वही केस हो गया बोल रहे हो भैया आप तो, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ बट तुम लोगों को अकाउंट में पोस्ट करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, देख लो, हमको एक लगेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लग गया। एक हमारा क्या लग जाएगा, बैलेंस शीट लग जाएगा। ठीक है, एक हमारा क्या लग जाएगा,
बैलेंस शीट लग जाएगा, ये चीज़ है। ठीक, प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया। अब तुम लोग समझ लेना, मैं एक बार बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो, प्रोविज़न का केस तुम लोग को मैं बता दिया हूँ, फिर भी एक बार चलो इसी में ऐड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोविज़न दिया है और आपके पास, ठीक है, प्रोविज़न कितने का दे दिया, प्रोविज़न दे दिया, सपोज वी बिल्ड 500 हो गया, 500, ठीक है। नहीं, बैड डेप्ट तो एडिशनल 15 हो जाएगा और प्रोविज़न, ठीक है, 500। अब देखो, प्रॉफिट लॉस है, P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट है, ठीक है, और बैलेंस शीट है अपने पास। बैलेंस शीट है, ठीक है। देखो, डेटर है, डेटर क्या है हमारे लिए, असेट है। डेटर की वैल्यू लिख दो यहाँ पर। डेटर क्या है, एसेट्स है, तो डेटर तो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। डेटर्स कितना अमाउंट बोल दिया, 10,000 रुपीज़। इनर कॉलम में लिखना ना, आउटर में अभी मत लिखना। देखो, 10,000 डेटर मिल गया। अब देखो, क्वेश्चन में हमको पता चला भैया बैड डेप्ट भी है, बैड डेप्ट भी है, बैड डेप्ट, ठीक है। बैड डेप्ट हमको दिख रहा है कितने का, 1,000 रुपीज़ का बैड डेट है। अब अगर क्वेश्चन में प्रोविज़न नहीं देता, क्वेश्चन में अगर प्रोविज़न नहीं देता, स्क्रीन काम क्यों नहीं कर रही है, वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स, लेट मी चेक क्या हो रहा है। हाँ देखो, समझो, अगर क्वेश्चन में नहीं देता क्या, प्रोविज़न, प्रोविज़न अगर हमको नहीं देता तो हम क्या करते, ये बैड डेप्ट को तो हम क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते, ठीक है। बट प्रोविज़न दिया है, प्रोविज़न दिया है, तो मेरे को आप बताना एडिशनल प्रोविज़न भी दिया है, हाँ एडिशनल प्रोविज़न भी दिया है, तो हमको एडजस्ट कितने करना होगा, एडिशनल प्रोविज़न दिया, इसकी एंट्री देखो क्या होगी, पहले पहले एंट्री समझ लो। ये हुआ, सपोज मैं प्रोविज़न अकाउंट आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अपना प्रोविज़न अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट। प्रोविज़न अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इधर अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट, अमाउंट मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, तुम लोग समझ जाना, ठीक है। अब क्या बोल दिया, रफ क्यों नहीं हो रहा है यार, व्हाट्स प्रॉब्लम यार, प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसको, आई डोंट नो, ठीक है। देखो क्या हो गया, हम हमारे पास प्रोविज़न कितना, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोविज़न 500 का है। प्रोविज़न बताओ, प्रोविज़न क्या है, लाइबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, बैलेंस शीट में हम लोग, सॉरी हम लोग जब क्लास 11th की अपकमिंग जो वीडियोज़ आ रही थी, ठीक है, फर्स्ट जो वीडियोज़ आ रही थी बेसिक्स की, उसमें तो हमको पता है भैया ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड दिखता है अपने को, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 500 रुपीज़ का, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है, वाइट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 500 रुपीज़ का, क्या हम हमारे पास प्रोविज़न है, हाँ हमारे पास प्रोविज़न है, ठीक है। टोटल बैड डेप्ट कितना हो गया, टोटल बैड डेप्ट देखो, टोटल बैड डेप्ट हो गया 100 प्लस 500, कितना हो गया टोटल बैड डेप्ट, 1500 का तो टोटल बैड डेप्ट हो गया। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास तो सिर्फ कितना है, 500 है, बट बैड डेप्ट की अमाउंट कितनी आ गई, टू, बैड डेप्ट कितना जा चले गया, टू बैड डेप्ट 1500 आ गया। एंट्री तुम लोग को मैं ऊपर केस में बता चुका हूँ, ठीक है। इसको तुम लोग को मैं फॉर्मेट में पोस्ट करके बता रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट आना चाहिए। अब टोटलिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटलिंग करोगे इधर तो 1500 आ रहा है और इधर
1000 का क्या है, झोल है, नहीं आ रहा है। तो ऊपर के इसको याद करो ना, क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे बाय प्रोविजन अकाउंट बोल के, समझे ना। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों डालेंगे, लॉस है ना भाई, लॉस है ना 1000 का भाई, प्रोविजन हम 500 का बनाए लेकिन 1500 का बैड डेप्ट हो गया, तो 1000 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो हमको 1000 और डालना पड़ेगा, ठीक है, तो समझे ना। अब ये कहाँ से आ गया, पता चल गया, क्या आ जाएगा, टू पी एन एल अकाउंट, सॉरी टू प्रोविजन अकाउंट से क्या मिला हमको, टू प्रोविजन अकाउंट से मिला कि 1000 रुपीज और चाहिए, ये समझ गए, हाँ समझ गए। अब भैया डेटर का केस बताओ, डेटर में हो क्या रहा है गेम, देखो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आइटम लिस्ट में क्या दिया है, आइटम लिस्ट में 1000 का ना बोला है बैड डेप्ट है, मतलब तुम ये समझ लो ये 1000 ऑलरेडी इससे डिडक्टेड है, क्वेश्चन में बोला है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है, और क्वेश्चन में ऐसे आइटम लिस्ट नहीं लिखा रहता, उसमें फॉर्मेट दिए रहते हैं डेबिट क्रेडिट बोल के, ठीक है। अब बैड डेप्ट अगर क्वेश्चन के अंदर शो हो रहा है, मतलब ये 1000 ऑलरेडी ये 10,000 से माइनस हो चुका है, अगर नहीं हो रहा है, जो नहीं हुआ है ना, जो नहीं हुआ है वही तो यहाँ पर शो हो रहा है, नहीं होता तो अगर यहाँ शो होता, लेकिन यहाँ शो जो चीज हो रहा है इसका मतलब ये अमाउंट क्या है, डेटर से ये माइनस नहीं हुआ है, तो ठीक है। देखो अब गेम क्या है, सिनारियो इसको समझो, ठीक है। डेटर से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, कौन से बैड डेप्ट, न्यू बैड डेप्ट जो हुए हैं ना, कितने के, 500 के, ओके भैया, अब समझे, ये न्यू बैड डेप्ट जो हुआ है ना 500 का, इसको माइनस करोगे और ये आपका क्या आ गया, डेटर इतने के हुए, अभी ठीक है, इतने के डेटर आपके हो गए, इसको आप तो आउटर कॉलम में अब लिख सकते हो, बट इसी के साथ मैं एक एडजस्टमेंट की एंट्री और आपको करा देता हूं, तो क्या है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। देखो हम लोग ने देखा ये हमारा क्वेश्चन था, अगर एडजस्टमेंट में बोल देता है ना, आप क्या करो, प्रोविजन प्रिपेयर करो, यहाँ पर कर रहा हूँ तुम लोग समझ लेना, फिर बोल दिया प्रोविजन बनाओ, कितने का, 5% का बना लो, किसके ऊपर, डेटर के ऊपर, 5% ऑन डेटर के ऊपर। अब ये कौन से डेटर्स के ऊपर बनेगा पता है, जो अच्छे डेटर है, नेट डेटर, जो अच्छे डेटर है मतलब जो पैसे दे सकते हैं, आप उसी के ऊपर प्रोविजन बनाओगे, जो नहीं दिया तो नुकसान करके पहले ही से चले गया, ठीक है। तो नेट डेटर हमारे पास कितना बचा है, देखो नेट डेटर हमारे पास, हमको पता चला बैड डेप्ट हो चुके हैं, जो माइनस करके न्यू बैड डेप्ट, हमको पता चला 9500 के क्या है हमारे पास डेटर बचे हुए हैं, जो अच्छे डेटर हैं, जो पैसे देंगे। तो मैं बोला कितने का प्रिपेयर करो प्रोविजन, 10% बोला ना शायद, कि 5% बोला हूँ, 5% बोला हूँ, ठीक है। 5% आपका इसका क्या बना लो, डेटर अमाउंट बना लो, कितना आ जाएगा, 5,525, 9,545, 46, 47, कितना आ जाएगा, 475 रुपये आ जाएगा, 475 रुपीज़। इसका क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है। अब प्रोविज़न क्रिएट होगा तो क्या होगा, प्रोविज़न क्रिएट होगा तो देखो, प्रोविज़न क्रिएट होगा, दो इफेक्ट जाएगा, मैं हमेशा बोला हूँ दो इफेक्ट जाएगा, वही चीज़ है, प्रोविज़न बनाओगे तो प्रोविज़न किससे बनाओगे, प्रॉफिट लॉस से बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर हो जाएगा, टू प्रोविजन अकाउंट, कितने का बना रहे हैं हम, 475, 475, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रोविजन आप किससे बनाते हो, प्रोविजन हम प्रॉफिट से बनाते हैं, प्रॉफिट से बनाते हैं, ये चीज को याद रखो। 475 आप क्या करोगे, इसमें ऐड करके भी लिख सकते हो, और आप अलग से भी शो कर सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रोविजन बना है ना, ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग प्रोविजन हो गया, और यही क्लोजिंग प्रोविजन को फिर हम क्या करते हैं पता है, इस अमाउंट से हम क्या करते हैं, माइनस में लगा देते हैं, इसको हम माइनस में शो करते, माइनस करते हैं डेटर से, कि इतने के प्रोविजन हम बना चुके हैं, और इसको हम डेटर से माइनस कर सकते हैं, अगर बाई चांस डेटर पैसे नहीं दिया तो एडजस्ट करेंगे, वरना तो ये तो हमारे अच्छे डेटर्स हैं। तो अब मेरे को बताओ कितना आ जाएगा, 9,500 माइनस 475, कितना आ गया, 9025, 9025, 9025। तो बच्चा पार्टी ये था आपका पूरा डेटर प्लस बैड डेट का एडजस्टमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो, एंड प्लीज शेयर
माई लेक्चर इन योर फ्रेंड। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम हो सके तो एडजस्टमेंट को और देखेंगे गुड्स वगैरह के। बट आई होप कि वो चीज़ ना आपको क्वेश्चन बनाओगे तो ही समझ में आ जाएगा, बट देखते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए तो अभी इतना ही रख लें। यही लेक्चर बहुत हैवी हो चुका है आप लोगों के लिए। प्लीज़ प्रैक्टिस करना और एक एक स्टेप को समझना, सॉल्व करना क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके फ्रेंड्स।